हेलो एवरीवन, दिस इज शिवांगी। वेलकम टू शिफ्ट क्लासेस। वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं फर्स्ट 5 ईयर प्लान जो 1951 में शुरू हुआ था, 56 तक चला था। तो एक एक प्लान को हम एक एक वीडियो में डिस्कस करेंगे ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। और 5 ईयर प्लान से ज़रूर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। आप चाहे एचटेट की तैयारी कर रहे हैं या फिर DSSB PGT इकोनॉमिक्स की, दोनों के लिए ही ये इंपॉर्टेंट है टॉपिक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दोनों लैंग्वेज में डिस्कस करने वाले हैं। तो फर्स्ट 5 ईयर प्लान किसके द्वारा इंप्लीमेंट किया था? जवाहरलाल नेहरू जी द्वारा जो रिप्रेजेंट किया गया था, जो इंडिया के फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे। और फर्स्ट चेयर अगर पूछा जाए चेयरमैन कौन था प्लानिंग कमीशन का, तो वो जवाहरलाल नेहरू थे। ठीक है, तो आपको ध्यान होना चाहिए। और ये कब लॉन्च हुआ था फर्स्ट 5 ईयर प्लान? 1951 में, जिसका मेन ऑब्जेक्टिव था कि जो इकोनॉमिक कंडीशन है, जो आर्थिक स्थिति है भारत की, उसको सुधारना। ठीक है, आर्थिक स्थिति को ऊपर उठाना, अपलिफ्ट करना। और किस पे मेन फोकस करके? जो इंडिया का प्राइमरी सेक्टर है। ठीक है, अब यहाँ पे इंडिया का प्राइमरी सेक्टर उस टाइम वही मेनली क्या था? मेन जो था एग्रीकल्चर, क्योंकि लोगों मेन जो जो थे लोग कृषि पर ही अपनी जीविका के लिए उस टाइम पे क्या थे, उसके ऊपर डिपेंड थे। अब कौन से सेक्टर का ज़्यादा शेयर है जीडीपी में, या आप बताना कमेंट करके। सर्विस सेक्टर, इंडस्ट्रियल सेक्टर या फिर एग्रीकल्चर सेक्टर, कौन से सेक्टर का ज़्यादा शेयर है इस टाइम पे? अब बात करें जो की पॉइंट्स हैं फर्स्ट 5 ईयर प्लान के, वो क्या हैं कि इसने किस पे जोर दिया? आर्थिक विकास पे। ठीक है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट पे जोर दिया। और इसको रिप्रेजेंट किसने किया था? फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर जो थे जवाहरलाल नेहरू। और KN राज जो यंगेस्ट जो क्या थे, इकोनॉमिस्ट थे, यंग इकोनॉमिस्ट, युवा अर्थशास्त्री AK राज ने तर्क दिया कि भारत को पहले दशक तक धीरे धीरे आगे बढ़ना चाहिए। ठीक है, कि पहले फर्स्ट 2 डिकेड, शुरुआत के 2 साल, यानी कि एकदम से स्पीड बढ़ाए, धीरे धीरे जो है अपनी जो ग्रोथ है वो बढ़ानी चाहिए। इसका मेन फोकस था कि किस चीज़ पे? कृषि को संबोधित किया जाए, भाई एड्रेस किया जाए किसको? जो एग्रीगेरियन सेक्टर है, जिसमें इंक्लूड हो इन्वेस्टमेंट किसके ऊपर? डैम्स के ऊपर, इरिगेशन। क्योंकि जो अंग्रेज़ों के शासन के टाइम पे इरिगेशन के लिए कोई भी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड नहीं की थी, सिर्फ वर्षा के ऊपर ही जो थी खेती डिपेंड थी। तभी जो था इतना ज़्यादा बुरा हाल हो गया था, हम इतने ज़्यादा पिछड़े हुए थे। और इसी में जो है भाखड़ा जो नांगल डैम था, ठीक है, उसके लिए यहाँ पे एलोकेशंस की गई थी, मतलब पैसे इकट्ठा किया गया। भाखड़ा नंगल डैम जो था वो इसी में था। ठीक है, फर्स्ट 5 ईयर प्लान आपको डैम का याद रखना है। कौन सा है और ये कौन से मॉडल पे बेस्ड था? तो इसमें पूछा जाता है कि फर्स्ट 5 ईयर प्लान कौन से मॉडल पे बेस्ड था? हेराडोमर मॉडल पे बेस्ड था। ठीक है, बाय द एंड ऑफ 1956 5 इंडियन जो IIT इंस्टीट्यूट्स थे वो इस्टेब्लिश किए गए। अभी कौन से IIT इंस्टीट्यूशन है, ये आपको कमेंट करके बताना है। क्या पता एग्जाम में ये आ जाए कि भाई कौन कौन से हैं, मद्रास है, बॉम्बे है। ठीक है, तो आपको पाँचों के नाम जो है कमेंट करके बताना है। जितना सर्च खुद से भी करेंगे उतना आपको ज़्यादा याद रहेगा एग्जाम के लिए। और इसमें टारगेट रखी गई थी ग्रोथ रेट 2.1%, लेकिन अचीव हुई 3.6, मतलब ज़्यादा। तो ये वाला जो प्लान था वो कैसा हुआ? सक्सेसफुल हुआ। ठीक है, सफलता मिली यहाँ पे। तो फर्स्ट 5 ईयर प्लान जो था यहाँ पे सफलता मिली, क्योंकि जो प्लान के एम था वो कितना था? 2.1% था जीडीपी का। और लेकिन कितनी मिली? 3.6%। इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो हुई काफ़ी सालों से जो भारत ने देखी नहीं थी। तो यहाँ पे इम्प्रूवमेंट हुआ, केवल प्राइमरी सेक्टर में नहीं कि एग्रीकल्चर इरिगेशन में। यहाँ पे प्राइस स्टेबिलिटी भी देखी गई फर्स्ट 5 ईयर प्लान में। कीमत स्थिरता, ठीक है, कम इन्फ्लेशन, मुद्रास्फीति कम थी, मतलब चीज़ों के दाम कम हुए, ज़्यादा नहीं बढ़े। कैपिटल इनकम जो थी उसमें ग्रोथ हुई यहाँ पे। और एम्प्लॉयमेंट के चांसेस आए, लोगों सेल्फ सफिशेंसी, आत्मनिर्भर बने। ठीक है, दूसरों पे डिपेंड ना होके आत्मनिर्भर बने यहाँ पे। और फर्स्ट 5 ईयर प्लान में हेल्थ पे, इन्फेंट मोर्टेलिटी, स्वास्थ्य, शिशु मृत्यु दर, ट्रांसपोर्ट टेक्नोलॉजी, मेडिकल साइंस, और ये सब में भी काफ़ी सारे चेंजेस देखे गए। तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट 5 ईयर प्लान ख़त्म होता है। इतना बहुत है आपके एग्ज़ाम के लिए, इसको अच्छे से कर लेना। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक इट, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।